पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। गीता बेटी, कहिए माँ। देखो आज रोज की भांति नाग देवता के पूजा करने का समय आ गया है। क्यों नहीं माँ? आओ सबसे पहले नाग देवता की पूजा किया जाए। जरूर उसके माँ। बाद में तुम्हें मैं काम बताती हूँ। ठीक है माँ। कि नाग देवता त्राहि मान, त्राहि मान। नाग देवता त्राहि मान, त्राहि मान। ओ विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, शिव जी के जटा में छुप जाने वाले, नाग देवता त्राहि मान, त्राहि मान। ओ कोमल कोमल अंग तिहारा, हो कोमल कोमल अंग तिहारा, श्याम बरन तेरा नाम प्यारा। झिलमिल झिलमिल चाल तिहारी, जैसे जमुना जल की धारा। ओ शेष हजारी बनों वाले, भक्तों की लाज बचाने वाले, विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, नाग देवता त्राहि मान, त्राहि मान। देवता त्राहि मान, त्राहि मान। जय नाग देवता, आपके दर्शन पाके हम माँ बेटी का जीवन धन्य हो गया। और हमारी बहुत ही श्रद्धा के साथ तुम दोनों भक्ति मेरी करती हो, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी को मैं दर्शन देता चला आ रहा हूं। और अब कुछ दिन तुम दोनों माँ बेटियों हमें याद नहीं करना। लेकिन किस लिए नागराज? हम माँ बेटी से कौन सी ऐसी भूल हो गई जो कि आप हम माँ बेटी को दर्शन नहीं देंगे? नहीं पुत्री, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, ना तुमसे कोई खता हुई है। फिर क्या बात है आखिर, बतलाइए नागराज। इसी बंगाल राज्य में एक त्रिकाली जादूगर रहता है, वो हमें तलाश कर रहा है। कहीं अगर हमें तुम्हारे सहारे अगर हमें खोज कर ले गया तो हमारी मणि का भूखा है। भक्तों सुनो, दोनों कुछ दिन तक नहीं करना मुझको याद, तुम दोनों कुछ दिन नहीं करना मुझको याद, वरना जादूगर करेगा संग हमारे घात। संग हमारे घात, हमारी मणि का वो है भूखा,
संग हमारे घात हमारी मणि का वो है भूखा, और मेरी मणि पाने के खातिर त्रिकाली किया है पूजा। बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करूं तैयारी, और तंत्र विद्या से त्रिकाली करता खोज हमारी। माँ बेटी फर्ज निभाना, माँ बेटी फर्ज निभाना, मुझको ना उसे बताना। रखना इतना ध्यान, रखना इतना ध्यान, वरना मेरी मणि के खातिर लेगा मेरी जान। भक्तों, तांत्रिक त्रिकाली वो तुम्हारे सहारे हमारी मणि को पाने की कोशिश करेगा। इसलिए पुत्री, अब कुछ दिन हमें याद नहीं करना, तुम लोग हमारी पूजा नहीं करना। अब आज ही मैं इस बंगाल राज को छोड़कर आसाम के लिए प्रस्थान करता हूं भक्तों। ठीक है नाग देवता। जय भोलेनाथ। नाग देवता कि नाग देवता आपकी बात रहेगी ध्यान। नाग देवता आपकी बात रहेगी ध्यान, और वचन कभी जाए नहीं, भले ही जाए जान। भले ही जाए जान तुम्हारी, शान न जाने पाए। भले ही जाए जान तुम्हारी, शान न जाने पाए। और चाहे मेरे बदन के खंड खंड हो जाए। कसम गंगा है खाती हाँ, कसम गंगा है खाती हाँ, मैं गंगा आज उठाती हाँ। वादा नहीं भुलाए, वादा नहीं भुलाए। और नाग देवता आपके खातिर भले जानी जाए। नाग देवता भले ही हमें अपनी जान दे देनी पड़े, लेकिन मैं आपका पता उस तांत्रिक त्रिकाली से कभी नहीं बताऊंगी नाग देवता। ठीक है पुत्री, तो अब मैं आसाम के लिए प्रस्थान करता हूं। ठीक है नाग देवता। जय नाग देवता। चलो बेटी। आइए सेनापति जी। महाराज। एक बात बताइए हमें। क्या महाराज? कि अपने राज से हम इस विपिन में काफी दूर निकल आए हैं। हाँ महाराज। लेकिन अभी तक हमें कोई भी शिकार नजर नहीं आया है। हाँ महाराज, वही मैं भी सोच रहा हूँ राजन। क्या बात है बेटी, बहुत परेशान दिखाई पड़ती हो तुम। मैं चलते चलते काफी दूर आ गई हूँ और इतनी थक गई हूँ कि और आगे मुझसे अब नहीं चला जाता। और मेरा दिल कहता है कि अब इस जगह से वापस राजमहल को चले। बेटी निर्मला, हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, और क्षत्रियों का काम है कि अगर कदम आगे बढ़ा दिया जाए तो बिना काम पूरा किए वो कदम पीछे नहीं हटाया जाता। अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही है तो सेनापति गंभीर सिंह, हाँ महाराज। एक काम करो। क्या महाराज? सामने देखिए
एक कदम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है। हाँ महाराज। हाँ बेटी वो, और वहां जाकर के तुम आराम करो और सेनापति गंभीर सिंह तुम भी वहीं पर रह के आराम करो। हम आगे जा करके घाटी तक दे करके आते हैं, हो सकता है कोई शिकार हमें नजर आ जाए। अरे महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं राजन? अगर आप घाटी की तरफ अकेले जाएंगे राजन, तो जंगल का मामला है, कोई जंगली जानवर आप पे प्रहार कर गया राजन, तो हम क्या बताएंगे राजन? सेनापति गंभीर सिंह जी महाराज। आपने कहा कि अगर हम आगे जाते हैं कोई शिकार या शेर बाघ चीता हम पे हमला कर गए तो कौन जिम्मेदार होगा इसलिए हम? हाँ महाराज। अगर हमारी बेटी निर्मला कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बात तो सत्य है राजन। तो एक काम करो, सामने कदम के पेड़ के पास जाकर के आराम करो और हम घाटी तक घूम करके आते हैं। शेर बाघ चीता अगर कोई भी नजर आया तो उसका शिकार करके हम जब वापस आएंगे तो सभी लोग साथ में चलकर अपने राजमहल वापस चलेंगे। जैसा आदेश राजन ठीक का। है पिताजी। तो ठीक है, जाओ कदम के पेड़ के पास आराम करो, राजमहल वापसी में हम साथ लेकर चलेंगे। पिताजी आओ जैसी बेटी, आपकी आज्ञा। चलो बेटी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटे। और अब हम यहां से उस घाटी को ओर जाते हैं, हो सकता है कोई शेर बाघ चीता हमें नजर आ जाए जिसका शिकार करके हम वापस राजमहल अपनी बेटी और सेनापति के साथ राजमहल जब वापस चले जाए। ये आसाम का बहुत बड़ा जंगल है। अब मैं चलता हूँ, यहीं पर कहीं गुफा बनाकर रहता हूँ, क्योंकि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और ये बहुत ही बड़ा घना जंगल है। अब चलता हूँ, कुछ दिनों तक यहीं पर गुफा बनाकर रहता हूँ। जब तक तांत्रिक त्रिकाली का कहर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। जय भोलेनाथ। कौन है आप? इस आसाम राज के बियाबान जंगल में पहली बार हमने अपने रास्ते में एक सांप देखा। सांप गायब हो गया और आप कौन है? आप? मैं एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग हूँ। इच्छाधारी मर्दधारी नाग? और आप कौन हैं? मैं यहाँ का महाराज नागपाल सिंह हूँ। तो महाराज, आखिर आपको हमें मारने की जरूरत क्या है? इस सामने हमें रास्ते में सांप नजर आया, हमने वार उस पे किया, लेकिन तब तक हमारा वार पड़ता उससे पहले ही सांप गायब हो गया और आप उस रूप में यहाँ पे उपस्थित हो गए। हाँ महाराज, मैं बंगाल राज को छोड़कर आसाम के लिए जा रहा था। रास्ते में आपने हमें मिल गए। ये आसाम महाराज- राज का विपिन है नागराज, लेकिन बंगाल से आसाम राज्य में आने का मकसद क्या है तुम्हारा? महाराज, मैं बंगाल राज्य में तांत्रिक त्रिकाली जादूगर रहता है और वो हमारी मणि का भूखा है, इसलिए मैं बंगाल राज छोड़कर इस आसाम के बियाबान जंगल में कुछ दिन रहूंगा। तो नागराज, यही- आप उस बंगाल में त्रिकाली तांत्रिक से डर करके अपनी मणि बचाने के लिए आसाम राज्य के बियाबान जंगल में आए, लेकिन नागराज आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं महाराज? तो सुनिए नागराज। नाग मणिधारी अपनी और तू दे दे मणि, नाग मणिधारी अपनी। नाग मणिधारी अपनी तू दे दे मणि, वरना ले लूंगा तेरी अभी जान है। जाने कब से तरसता और मणि के लिए आज पूरा करूंगा मैं अरमान है। तो साहबल के
मल के पछताएगा। श्राप दे दूंगा ऐसी तुम्हें साहब, चैन की जिंदगी तू ना जी पाएगा। तेरे डरवाने से और डरने वाला नहीं, तेरे डरवाने से, तेरे डरवाने से डरने वाला नहीं, कोई कुछ मेरा कर है सकता नहीं। गर दशा तो मरी होगी तेरी खत्म, इसलिए तू मुझे डस भी सकता नहीं। नागराज, जिस मरी को बचाने के लिए बंगाल से आसाम राज्य में आए हो, अगर उस मरी को हमारे हवाले नहीं किया तो तुम्हारी जान यही ले लूंगा मैं। महाराज, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि हमारी मरी के पीछे मत पड़िए। तो हम कोई पछता है, बहुत पछताओगे। महाराज, कमल का सपना भुला दीजिए तुम साहजी, मन का सपना भुला दीजिए, मन का सपना भुला दीजिए तुम साहजी, वरना रह जाओगे तुम कहीं के नहीं। कर लो खंजर तू अपने तुरंत म्यान है, लोग कहाँ मान है, लोग कहाँ मान है। नागराज, ये महाराज नागपाल सिंह नाम है मेरा, आसाम राज का महाराज हूं। अगर वो मरी हमारे हवाले नहीं किया तो तुझे अपने इस जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ेगा। महाराज, मैं भी एक इच्छाधारी मर्दारी नाग हूं, शायद आपको हमें अच्छी तरीके से आपने मुझे पहचाना नहीं है। कर ही क्या सकते हो नागराज? महाराज, ऐसा डसूंगा तुम्हारी शरीर नीली काली हो जाएगी। ए नागदेवता, ये डराने की कोशिश किसी और को करना। ऐसा आसाम राज्य में अगर नागपाल सिंह के मन मुताबिक काम न हुआ तो नागराज उसकी जिंदगी और मौत का फैसला ये नागपाल सिंह करता है। बहुत पछताएगा सम्राट। तो नागपाल सिंह को धमकी दे रहा तू यहाँ? मैंने तुझसे कहा था कि नागपाल सिंह नाम मेरा और डरने वाला मैं महाराज नहीं हूँ। अगर वो मरी हमारे हवाले नहीं किया तो तेरी जिंदगी में छीन लूंगा, याद रखना हमारी बात को। हमने जीते जी तुम्हें मरी कभी नहीं दे सकता सम्राट, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। तो वो मरी हमारे हवाले तेरे मरने के बाद होगी, याद रखना हमारी बात को। नागराज, आप जय भोलेनाथ। महाराज, जिस तरह मैं तड़प रहा हूं तू भी उसी तरह इसी जंगल में तड़पेगा। तू कुछ ही क्षणों में रीछ बन जाएगा, अपने राजमहल जाना चाहेगा तो भी जा नहीं पाएगा सम्राट। क्षमा नागराज, क्षमा। मैं महाराज नागपाल सिंह इस विपिन में शिकार के लिए आया था नागराज। मालूम नहीं ये लालच कहां से हमारे मन में बस गया, जबकि भगवान ने हमें धन दौलत मान सम्मान इज्जत शोहरत सब दिया, फिर भी मरी के लालच में मेरे हाथों गुनाह हो गया। ए नागराज, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, हमारे इस गुनाह को माफ कर दीजिए और इस दिए हुए श्राप को वापस ले लीजिए नागराज। अहंकारी राजा, तूने अहंकार में आकर हमारी जान ली है। तू बन करके भालू इसी जंगल में भटकेगा। यह एक नागराज का श्राप है। नागराज, ये श्राप है मेरा। नागराज, अगर दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते नागराज, तो इस रीत से मानुष तन पाने का कोई उपाय बता दीजिए नागराज। इतना तो कृपा कर दीजिए हम पर। नागराज, गुनाह मुझसे हुआ है, हम जानते हैं कि जो गुनाह मुझसे हुआ है वो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन नागराज मैं भी एक इंसान हूं, गुनाह इंसान कर सकता है। इसलिए नागराज, अगर दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते तो इस
रीछ से मानुष तल पाने का कोई उपाय बता दीजिए नागराज, कोई उपाय बता दो नागराज। महाराज अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है तो एक उपाय है। कौन सा उपाय है? इसी बंगाल राज्य में एक त्रिकाली जादूगर रहता है। त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राग कोई मनुष्य, कोई मानव लाकर तुम्हारे ऊपर डाल देगा तो इस श्राप से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा इसी जंगल में बनकर के भालू भटकते रह जाओगे। महाराज क्षमा भगवान, क्षमा क्षमा नाथ, क्षमा नागराज, क्षमा। या भगवान, इस लालच के बस कितना बड़ा गुनाह मुझसे हो गया कि मेरे हाथों एक नागराज का खून हो गया। नागराज ने कहा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं उसी तरह तू रीछ बन कर इस जंगल में भटकता रहेगा। नागराज ने श्राप तो वापस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बंगाल राज में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक रहता है, उसके हवन कुंड की राख जो लाकर तुम पे छोड़ेगा तो तुम रीछ से मानुष तल में पाओगे। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने गुनाह कुछ कम कर ले और इस नागराज की लाश को लेकर अपने हाथों का क्रियाकर्म कर दूं, यही हमारा काम है।